प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का सबक सिर्फ एक बात नहीं, एक झंझोड़ देने वाला आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना चाहिए। मैं आज तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर उतरने के लिए है। जरा लम्हा भर के लिए सोचो, वो गेहूं की रोटी जिसे हम अल्लाह की नामत कहते हैं, जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं, अगर वही रोटी तुम्हारे खिलाफ बद्दाह देने लगे तो क्या होगा? वो रोटी जिससे बच्चों के चेहरे खुल उठते हैं, अगर इसी रोटी से तुम्हारे नसीब की रोशनी बुझने लगे तो सोचो ये कितनी खतरनाक बात है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। रोटी सिर्फ आटा नहीं, ये तुम्हारे अमल की गवाह है। ये देखती है कि तुमने उसे कहाँ से हासिल किया, कैसे पकाया, किस नीयत से खाया और खाकर तुमने कैसा रवैया अपनाया। इसीलिए उलमा कहते हैं, जिस घर की रोटी नाराज हो जाए वहां से बरकत उठ जाती है। पहली किस्म, वो लोग जो दूसरों का हक मारते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों के पसीने से बनी रोटी खाते हैं, जिन्होंने मजदूर का मुआवजा नहीं दिया, यतीम के हुस्से का गेहूं दबा लिया या किसी का माल दगा से अपने घर ले आए। याद रखो, ये रोटी अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, ए अल्लाह, मुझे उसके घर से निकाल दे जिसने मुझे मजलूम के आंसुओं से खरीदा और मेरे आटे में हराम का पसीना मिला दिया। ऐसे घरों में न मोहब्बत रहती है न रहमत, लड़ाइयाँ मामूल, बीमारियाँ मेहमान और बेबरकती दायमी बन जाती है। एक वाकया सुनो। एक बुजुर्ग रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक एक कब्र से चीखने की आवाज आई, हाय अल्लाह, मुझे इन रोटियों की बद्दुआओं से बचा ले। बुजुर्ग कांप उठे, दुआ की, या अल्लाह, हकीकत दिखा दे। कब्र खुली, अंदर एक शख्स जल रहा था, जबान कट्टी हुई और वो अपने गोशत से जबान जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पूछा, तो कौन है? कहा, मैं वो हूँ जिसने यतीमों का हक खाया, मजदूरों का पसीना दबाया और हराम से पेट भरा। आज वही रोटी मेरे खिलाफ गवाह बन गई है। बुजुर्ग रो पड़े और फरमाया, या अल्लाह, हमें कभी किसी मजलूम के रिज्क का लुक़मा न देना। दूसरी किस्म, वो लोग जो एहसान फरामोश होते हैं। एहसान फरामोशी सिर्फ जबान से नहीं, दिल के रवैये से जाहिर होती है। ये वो लोग हैं जो किसी का दिया हुआ खाना खाते हैं मगर इसी के खिलाफ बातें करते हैं, उसी की इज्जत उछालते हैं। रोटी अल्लाह के हुजूर कहती है, ऐ अल्लाह, मैं मोहब्बत की अलामत थी मगर उसने मुझे खाकर एहसान का इनकार किया। फिर अल्लाह फरमाता है, उसके रिज्क से बरकत खत्म कर दो, उसके दिल से सुकून छीन लो। एक शख्स ने अपने उस्ताद से मोहब्बत के साथ खाना खाया मगर बाद में इसी पर इल्जाम लगाया। कुछ दिन गुजरे तो वो शख्स बीमार हो गया, इसकी कमाई बंद हो गई, इसके बच्चे नाफरमान हो गए। रो कर बोला, मैंने उस्ताद की रोटी खाई मगर उसी का दिल तोड़ा, आज मेरा नसीब खुद मुझसे इंतकाम ले रहा है। बुजुर्ग ने फरमाया, एहसान फरामोशी जहर है जो दूसरों को मारती भी है और खुद को भी खत्म कर देती है। तीसरी किस्म, वो लोग जो नाशकरी करते हैं। नाशकरी वो जहर है जो हर नामत की जान ले लेता है। ऐसे लोग खाते हुए भी शिकायत करते हैं, यही सालन रोज का, ये रोटी सख्त है, आज जायका नहीं। ये अल्फाज बज़ाहिर आम हैं मगर आसमान पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। रोटी अल्लाह के हुजूर अर्ज करती है, ए अल्लाह, मैं तेरे करम की निशानी थी मगर उसने मेरी तौहीन की। अल्लाह फरमाता है, उसके रिज्क से बरकत हटा दो, उसकी कमाई में तंगी डाल दो। हजरत अली फरमाते हैं, शुक्रगुजार कम रिस्क में भी अमीर होता है और नाशकरा ज्यादा रिस्क पाकर भी फकीर रहता है। प्यारी बहनों, हर लुक़मा खाते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तुम्हारी थोड़ी सी शुक्रगुजारी पूरी दुनिया की कमी पूरी कर देगी। ये 3 कलमात याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लफ्ज़ हैं जो रिज़्क को आसमान से बरकत बनकर उतारते हैं। चौथी कसम, वो लोग जो पड़ोसियों का हक मारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। मुस्नद अहमद। आज हम सब उस हदीस को भूल चुके हैं। हमारे दस्तरख्वान सजे होते हैं मगर साथ वाले घर का चौलाहा ठंडा होता है। पड़ोस की औरत पानी पीकर सो जाती है, बच्चे भूख से बलकते हैं मगर हम खाने के बाद ज़ाया कर देते हैं। रोटी अल्लाह से फरियाद करती है, ऐ अल्लाह, मुझे उनके दस्तरख्वान से उठा ले जिनके पड़ोसी भूखे हैं।
याद रखो, अगर तुम अपने आटे में से एक मुट्ठी किसी गरीब को दे दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क से कभी बरकत नहीं उठाएगा। अपने सालन में से एक लुक़मा बांटो, अपने दस्तरख्वान का हिस्सा दूसरों को दो। यही वो राज है जो रिज्क को बढ़ाता है। एक औरत थी जो खुद फाके में रहती, मगर रोज अपने पड़ोसी के बच्चों के लिए एक रोटी रख देती। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसके घर के लिए गैब से रिज्क के दरवाजे खोल दिए। इसने रोते हुए कहा, मुझे अब समझ आया, मैंने किसी के बच्चों को रोटी दी थी, अल्लाह ने मेरे लिए आसमान से रिज्क उतारा। पांचवें कसम, वो लोग जो अपने ही घर वालों की इज्जत पामाल करते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर नहीं अपने ही प्यारों पर जुल्म करते हैं, जो अपने वालिदैन से बदकलामी करते हैं, बहन भाइयों को हकीर समझते हैं, बीवी को जलील करते हैं, शवाहर की बराई करते हैं या ससुराल में नफरत फैलाते हैं। घर मोहब्बत का मरकज होता है, मगर जब जबानों में जहर आ जाए तो वही घर जहन्नम बन जाता है। याद रखो, गेहूं की रोटी भी ऐसे घरों से नफरत करती है। रोटी अल्लाह के हुजूर अर्ज करती है, ए अल्लाह, मुझे इस घर में न भेज जहां तेरी मखलूक की इज्जत पामाल की जाती है। ऐसे घरों से सुकून, मोहब्बत और बरकत सब उठ जाती हैं। बीवी के चेहरे से मुस्कुराहट मिट जाती है, शवाहर के रिज्क में तंगी आ जाती है, बच्चों की तरबियत बिगड़ जाती है। लेकिन जहां इज्जत, नरमी, सब्र और शुक्र हो, वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह फरमाता है, मैं उस घर में बरकत नाजिल करता हूँ जहां बाहमी एहतराम और मोहब्बत पाई जाए। इसलिए आज से अहद करो, तुम अपने घर को नफरत से नहीं, मोहब्बत से सजाओगे। तुम जबान से नहीं, दुआ से बात करोगे। तुम एक दूसरे की इज्जत करोगे ताकि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। एक इजाफी नसीहत, याद रखो, रिज्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिज्क वो खुशी है जो दिल को इत्मीनान दे, वो मुस्कुराहट है जो बच्चों के चेहरे पर आए, वो मोहब्बत है जो मियाँ बीवी के दिल में पैदा हो, वो अमन है जो घर के दरवाजे पर पहरा दे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिज्क हमेशा बरकत वाला रहे तो ये 3 काम रोज करो। 1. हर लुक़मे से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। 2. खाने के बाद इल्हम्दुलिल्लाह कहो। 3. कभी किसी का हक मत मारो, चाहे वो एक दाना गेहूं का ही क्यों ना हो। दुआ, या अल्लाह, हमें अपने वालिदीन का फरमान बरदार बना, हमारी ज़बानों को शक्कर की आदत दे, हमारे घरों में मोहब्बत की खुशबू बसा दे, हमारी रोटी में बरकत, दिलों में अल्फत और अमल में नरमी पैदा फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।